नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए और बी के विद्यार्थियों से अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर जो डेप्रिसिएशन वाला चल रहा था उसी के आगे है कि रिजर्व क्या है और प्रोविज़न क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व लाभों का नियोजन है और प्रोविज़न एक हानियों की व्यवस्था है। रिजर्व लाभों का नियोजन है और प्रोविज़न एक हानियों की व्यवस्था है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ये अपन पॉइंट देखेंगे। ये किताब से सारांश निकाल के किया है। संचय का बनाने का उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना होता है। इसका उद्देश्य निश्चित हानियों की व्यवस्था करना होता है। संचय में से लाभांश बांट सकते हैं यदि वो फ्री रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो। तो आयोजन में से कभी भी लाभांश नहीं बांट सकते। दूसरी बात, प्रोविज़न ये P&L एप्रोप्रिएशन जाता है, यानी कि लाभों का नियोजन है, एप्रोप्रिएशन है, और ये P&L अकाउंट में खर्चे की तरह है। चौथा है, व्यावसायिक संस्था में लाभ होने पर रिजर्व व्यावसायिक संस्था में लाभ होने पर बनेगा और यह कोई लाभ होना आवश्यक नहीं है। रिजर्व में जनरल रिजर्व हो, स्पेशल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व आदि हो सकते हैं। इसमें प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आदि हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के संचयों से कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है और आयोजन से हानियों की पूर्ति होती है। संचयों में हस्तांतरण करने का निर्णय प्रबंधक करते हैं, जबकि आयोजन में हस्तांतरण करने का निर्णय लेखापाल, अकाउंटेंट, ऑडिटर करते हैं। आज अपने उसी चैप्टर के अंदर आगे सेकेंड यूनिट में, पहली यूनिट पूरी हो गई, दूसरी यूनिट में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, उसी के आगे रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व एंड प्रोविज़न का भी दिया हुआ है। रिजर्व एक प्रकार के लाभों का नियोजन है जो बनाना जरूरी नहीं है, दोनों परिभाषा ये भी। प्रोविज़न ज्ञात हानियों के लिए होता है और बनाना जरूरी है। अब अपन इसके अंतर को एक एक पॉइंट को वापस पढ़ें, क्या कौन से अंतर है। पहला अंतर है उद्देश्य में फ़र्क है। रिजर्व का उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना है, जबकि प्रोविज़न का उद्देश्य निश्चित हानियों की व्यवस्था करना होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उसमें निश्चित हानियों की व्यवस्था करना। दूसरा बड़ा अंतर, रिजर्व में से लाभांश दे सकते हैं यदि फ्री रिजर्व हो तो, स्वतंत्र संचय हो तो। इसमें प्रोविज़न में से कभी भी लाभांश नहीं दे सकते। रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन का भाग है, वो P&L का भाग है, यानी कि ये लाभों का आयोजन है और वो P&L अकाउंट में आता है। चौथा है, व्यावसायिक संस्था में लाभ होने पर ही रिजर्व बनेगा। यह संस्था में लाभ नहीं होगा तो भी आपको प्रोविज़न तो बनाना ही है। रिजर्व में कौन कौन से उदाहरण हैं? जनरल रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, ये उदाहरण हैं। इसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर है, प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल है, ये उदाहरण हैं। संचय होने से वर्किंग कैपिटल में वृद्धि होती है, संचय बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, जबकि प्रोविज़न बढ़ाने से, प्रोविज़न एक प्रकार की हानियों की पूर्ति है, इसे वर्किंग कैपिटल नहीं बढ़ती है। अब रही बात निर्णय करने की, संचयों में कितना राशि ट्रांसफ़र करनी है, कब करनी है, लाभ होने पर करनी, कितनी करनी, नियमानुसार करनी, ये निर्णय प्रबंधक लेते हैं। संचयों में ट्रांसफ़र करने का निर्णय प्रबंधक लेते हैं। संचयों में हस्तांतरण करने का निर्णय प्रबंधक लेते हैं, मैनेजमेंट लेते हैं।
आयोजन में ट्रांसफ़र करने का निर्णय अकाउंटेंट करता है, लेखापाल करता है, अंकेक्षक करता है, ऑडिटर करता है। ये मुख्य अंतर है। अब शॉर्ट में सवाल पूछ ले, पैसा में जाए रिजर्व किसे कहते हैं तो भी लिख लेना। टेलीविजन लाभों में से एक आयोजन लाभों का एक प्रोविजन है, इसका लाभ होने पर बनाया जाता है, इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पूछ ले प्रोविजन क्या है? प्रोविजन है ये निश्चित हानियों की व्यवस्था है, इसे बनाना ज़रूरी है। संस्था को लाभ नहीं होगा तो भी हानियों की पूर्ति व्यवस्था करनी है। तो दोनों में अंतर पूछ ले तो भी चलेगा। परीक्षा में रिजर्व आ जावे तो अर्थ लिख सकते हो, प्रोविजन का अर्थ है तो भी लिख सकते हो। बड़ा 7 नंबर का सवाल आ जाए तो पहले अर्थ लिखना, दोनों का अलग अलग, फिर अंतर अलग अलग पूरा ढंग से समझा के ये मेन पॉइंट याददाश्त के जो लिखे हैं आप इसको बड़ा करके लिख लेना। ये याद की सुविधा की याद करने के लिए शॉर्ट लिखा है। अब अपन इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और लिख के याद कर लीजिए, अगले टेस्ट में काम आएगा आपके। धन्यवाद।